युवा पीढ़ी की आप एक ऐसी आवाज़ हैं, एक ऐसा चेहरा जिसको लोग अपना आदर्श मानते हैं और आपको देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं। ये जो आपका संघर्ष रहा है उसके बारे में कैसे बताएंगे, और बॉलीवुड का दरवाज़ा आपके लिए कैसे खुला? मैं तो ये समझता हूँ कि संघर्ष के बिना सफलता मुमकिन ही नहीं है। तो वो जो रास्ता वहाँ संघर्ष से होकर गुजरता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग समझते हैं, जैसे आज कितने भी कलाकार देख लीजिए, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी एक फिल्म में कीर्तिदान जी ने गाना गाया और वो मुझ पर पिक्चराइज हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में लोग सोचते हैं कि पहले शुरुआत कहाँ से करें। आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो भी चाहिए जल्दी चाहिए। एक ये मैंने पोस्ट कर दिया, कितने लाइक्स आ गए, ये मैंने डाल दिया, ये कितना कहाँ तक पहुँचा। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है। लोग ये नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो मेरी पहली जॉब जो यूजुअली इस एक्टिंग फील्ड में है, शायद कीर्तिदान जी भी नहीं जानते हैं ये, लेकिन जो मेरी पहली जॉब थी वो एज अ क्लैपर बॉय भी नहीं थी। तो क्लैपर बॉय जो होते हैं तो कि भाई सीन 1 टेक 1 टाक शॉट 1, ये ऐसा होता है। क्लैपर बॉय भी नहीं थी। मेरी सबसे पहली जॉब ये थी कि मैं एक ऑफिस में ऑफिस बॉय था। मैं यूएस से डिग्री विग्री लेकर आ गया। तब तो ऐसा था कि अरे चलो यूएस से डिग्री लाए हैं तो अभी तो कुछ तो फर्स्ट असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट कुछ तो मिलेगा। नहीं, मेरी पहली जॉब थी ऑफिस बॉय। लेट कुंदन शाह के हम असिस्टेंट रहे थे और उन्होंने कहा था कि सबसे पहली तुम्हारी जॉब ये, तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे, मेरे लिए चाय बनाओगे और जो भी कोई आएगा, मैं लिख रहा हूँ फिल्म की स्क्रिप्ट, तब तुम लोगों को बोलोगे कि वो अंदर नहीं है। ये तुम्हारी जॉब है। चाय बनाते थे आप? बिल्कुल चाय बनाते थे। ये गुजरात वाले कुछ ज़्यादा ही चाय नहीं बनाते हैं? अरे चाय तो मतलब ये इतना घुल गया है ना, ये कल्चर में ही घुल गया है। तो जैसे, और खास करके एक्टर्स के लिए तो ऐसा है कि चाय दिया, पेमेंट एक बार नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन ये इतना मार पड़ने वाली है मुझे ये बोलने पर। लेकिन चाय पेट्रोल है हमारा, तो थोड़ा थोड़ा वो डालते रहेंगे तो चलता रहेगा। जैसे आप देखिए जो चुनाव में भी कितनी चाय, ओ हो चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट रही है चुनाव के बाद। चाय के बिना तो चुनावी चर्चा अधूरी है। चुनावी और पत्रकारों के लिए तो चाय बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी युवा पीढ़ी है जो भी करें वो संघर्ष को एम्ब्रेस कर लें। वो जितना भी संघर्ष है उसको गले लगा लें। तो थोड़े एक्टिंग हो जाए, थोड़ी खड़े होके मतलब अपने ही अंदाज में एक एक्टिंग। इतने प्यारे दर्शक कहाँ मिलेंगे? एक्टिंग जो भी आप करना चाहें। अरे ओ हो तो किसी नेता का भी करना चाहे तो चलेगा। नेता की एक्टिंग नेता की एक्टिंग अभी यहाँ नहीं करते क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए मैं एंकरिंग कर चुका हूँ, उनके लिए तो सारे मतलब बट चूंकि यहाँ पे संगीत का ही माहौल है तो मुझे थोड़ा सा वो भी छूना है। क्योंकि अभी जैसे गरबा का माहौल में से ही हम निकले तो गरबा और रास 2 सालों के बाद जो मतलब माहौल था इस बार अंदर से फट के जो निकला है सबका, जो बड़े सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं गुजरात वालों ने। बहुत ज्यादा जो वीडियो सामने आ रहे थे, मतलब दिल्ली में बैठे हुए लोग तो हैरान रह जाते थे। गुजरात की इतनी खूबसूरत तस्वीरें, एक साथ लाखों की तादाद में लोग गरबा करते हुए, और ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बाहर क्या होता है ना, देखिए आप चित्रा जी, अगर आप बाहर आप घुमाई नहीं एक्टिंग, पहले एक्टिंग। मैं नहीं एक्टिंग में उसी पे मैं कॉमेडी पे ही थोड़ा सा आ रहा हूँ। क्योंकि जैसे ये गरबा का मेन फर्क क्या है, क्योंकि गुजरात और बाकी के गरबा में है ना, ये एक मेन चीज मैंने देखी है। गुजरात में बीच में माता रानी का फोटो होता है, बीच में एक जो मढ़ोली बनाई जाती है और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी जैसे मुंबई में देख लीजिए, कहीं पे देख लीजिए, ज्यादातर बीच में चंपल, सैंडल और मोबाइल होते हैं और उसके आजू बाजू घूमते हैं। तो तभी वो कृपा अटकी हुई है और माता रानी का फोटो कहीं साइड में पड़ा हुआ है। तो माता रानी बोले हाँ नहीं, तुम फिर वो चप्पल की पूजा करो तुम। ये होता है। और अच्छा, मुझे तो लगता है जैसे इतने सारे, आपने कहा ना कि हर जगह लाखों करोड़ों लोग गरबा कर रहे थे। अब देखिए कीर्तिदान जी बुक हैं कहीं पे, भूमि जी कहीं पे बुक हैं, फाल्गुनी जी कहीं पे, सारे जगह पे इतने सारे सिंगर्स का बुकिंग हो गया कि मतलब हम जैसे लोगों को फोन करते थे, तमें बेतरण गरबा गाई देजो ना, आप ही आ जाइए, हमारी सोसाइटी में कोई सिंगर अवेलेबल नहीं, तुम ही गा लेना। मैंने कहा नहीं एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग बजा दीजिए। तो कभी कभी ना गलत गरबा भी गा लेते हैं ये लोग। तो गलत गरबा मुझे बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे वो रुमाबेन का एक बहुत अच्छा, हमारी जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी देश रे जोया दादा परदेश रे जोया, उसका गाना है कि हो राज रे मावड़ी ना पानी भरवा गया था, मन केड़ कांटो वाग्यो। तो केड़ कांटो कही रही थे वाग्यो, कैसा पानी भर रही थी कि यहाँ पे तुम्हें कांटा लग गया। वो बोले ऐसा केड़ कांटो नहीं है, केर कांटो वाग्यो छे। केर का जो है इट्स अ स्मॉल श्रब, तो उसका कांटा लग गया। जैसे वो बोलते हैं कि दिवाली बेन भील का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना है कि मारे टोडले बैठो रे मोर, ऐसा, और बालों में ही पड़े रहते मारे टोडले। ये एक तो लड़कियां ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ करने में क्या अचीव कर ली थी आज तक मुझे पता नहीं चला है। तो ये मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले, अरे क्या न थी, पहली लाइन में ही तो बोला है कि मारे टोडले बैठो से, बट वो कहाँ है।
तो इसके लिए वो कहाँ समझने के लिए तो काठियावाड़ में जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ मतलब पूछ रहे हैं कि क्यों गा रहा है मोर, तो ये ना गलत गरबा ये लोग गा लेते हैं, तो मुझे इसकी बड़ी सी चिढ़ रहती है। तो इसे मैंने कहा ना कि गानों में ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो इसमें तो एक्टिंग छूट जाती है, मुझे गुस्सा बड़ा आ जाता है, मुझे लगता है एक पूरा डांडिया ही मार दूं जोर से। गलत गरबा मत गाओ तुम। हाँ। एक काम करो, एक साल पहले कीर्तिदान जी का बुकिंग करो ना, तो वो भावनाओं में गलत से ही निकलता है, भावनाओं में बहुत बहुत ज्यादा बह जाते हैं वो।